अरे मीन एनएसडी ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन का मतलब एन हो गया 6 है ना। कितना है मीन 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3 तो बताओ न्यू मीन कितना होगा। अरे भाई क्लास 10th में अगर ये क्वेश्चन आया होता तो मैं सीधा बोल देता 8 3 24। लेकिन अभी हमें तो ये पूरा 5 या 6 नंबर का आएगा तो हमें इसको बोले शो करना पड़ेगा। लेकिन हम एसडी को ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है तो पहले हम लिखेंगे कि हम कैसे करेंगे इसको। तो हम लिखेंगे मीन कितना है। मीन आपका है समीशन एक्स आई अपॉन में एन होता है। और मीन आपका है क्वेश्चन में 8 और ये हुआ है आपके पास 6। और ये समीशन एक्स आई निकल जाएगा 6 एट जा 40। तो समीशन एक्स आ गया है ना। अगर समीशन एक्स ये है और उसने बोला सभी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा न्यू वाले का इसका आ जाएगा न्यू वाले का। तो ये हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से 4 8 3 24 और 4 3 12 और ये होगा 144। समीशन एक्स आई न्यू वाला जो मल्टीप्लाई 3 करने के बाद आ रहा है। फिर हम निकालेंगे इसी का मीन जो कि होगा न्यू वाला। तो हम इसको ना वाई कैप कैप बोल देते हैं। क्या बोलता हूँ न्यू वाले को वाई कैप। थोड़ा सा इजी लगेगा हमारे लिए। ठीक है तो वाई कैप कर लेते हैं इसको और न्यू वाले को यहां से भी हटाकर यहां से भी हटा देते हैं। और ये कर देते हैं कि भाई हमने कि समीशन एक्स वाई आई क्या है 3 गुना और समीशन एक्स आई है। तो इस वजह से ये आ गया आपका 144। तो समीशन वाई आई क्या आ गया 144 आ गया। अब आपको मीन निकालना है तो वाई वाई को ही मान रहे हो तो ये हो जाएगा समीशन वाई आई अपॉन में एन। नहीं मीन का निकला ये तो ऑब्जर्वेशन निकला बस। ठीक है तो इसका समीशन आ गया 144 और एन आपका अभी भी कितना है 6 ही है। डिवाइड करो जरा कितना आ रहा है बताओ। है 24 आ गया तो मीन आ गया आपका 24। ठीक है चलिए अब आगे करेंगे क्वेश्चन को। ये आपका शॉर्टकट होता है आपको 3 मार्क में आएगा तो आपको शो करना पड़ेगा ना आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते इस चीज को। ठीक है चलिए भाई आगे करेंगे। अब उसने बोला है कि 3 मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू एसडी कितना हो जाएगा तो एसडी भी निकालना है। तो एसडी का जो पुराना फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका जो आपका मीन है एसडी है वो है 1/n पूरे पे अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर यही होता है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो एन है वो कितना है ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका है बेसिकली 1/6। और एच डी कितना चेक करो एक बार 4। एच डी है 4 यहाँ पे बच्चा। यहाँ पे आ जाएगा समीशन इसको मैं एक्स स्मॉल एक्स आई से डिनोट कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। ये हो जाएगा कितना आपका 24। ठीक है स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट हमारा मिस हो गया यहाँ पे सॉरी। अंडर रूट मिस हो गया है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इसको मीन नहीं है बेटा ये फॉर्मूला है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल कैपिटल की जगह हम स्मॉल लिख सकते हैं ना। तो चलो ये इसके ऊपर अंडर रूट है सबसे पहले अंडर रूट को सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू में 1/6 समीशन स्मॉल एक्स स्क्वेयर। 6 को वहां फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ये हो जाएगा ना 60 इसका हो गया और 36 96 96 96 ये हो जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये सोल्व हो गया मेरा यहां तक आ गया। अब मेरे को क्या करना है। अब मैंने क्या देखा कि भाई मुझे उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। अब आ गए वो वाले का वाई वाले का तो वाई वाले का अगर मुझे निकालना है ये तो उसका फॉर्मूला जाएगा 1/n। क्या हो जाएगा 1/n इसका भी क्या हो जाएगा अंडर रूट है पूरे पे। ये हो जाएगा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर यही होगा। ठीक है अब मुझे पता है आपका जो एक्स आई है जो एक्स आई है वो कौन है वो 3 गुना हो जाएगा समीशन वाई आई के। ठीक है और मीन भी आपका क्या है 3 गुना है 3 गुना है एक्स के बराबर किसके वाई के यही है। ठीक है चलिए भाई यहां पुट करेंगे कि न्यू एस डी हमारा कितना है 1/, ये तो 6 ही हो गया। ये कितना हो गया ये हो गया 3 गुना समीशन एक्स का। 3 गुना हो गया समीशन एक्स का। तो मैं लिख सकता हूं कि वाई कौन है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे बच्चा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ना इस फॉर्मूले यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है ना। इसको अब दोबारा से ओपन करते हैं
यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसके में नीड पड़ेगी। तो इसको रिमूव करते हुए हम पहुंचेंगे कि भाई, अगर हम यहां से इसको खोल ले, तो हमने बंद किया था अभी इसको। हम इसको लिखेंगे समीशन है ये, एक्स आई माइनस मीन का, यही है। और ऊपर क्या है इसके, होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर है ये है 96, सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखो, अब मेरे को पता है कि ये जो एक्स आई था वो क्या था, वो समीशन वाई बाय 3 लिख सकता हूँ उस बात को, क्योंकि 3 गुना था न्यू वाला जो है वाई, वो 3 गुना एक्स के, तो इसको मैं लिख सकता है वाई में। तो ये हो गया आई वाई अपॉन में 3, माइनस कर देंगे इसको मीन से, या इसका भी क्या करेंगे कि मीन जो है वो हो जाएगा आपका, सॉरी, 3 इज इक्वल टू में मीन है ना, तो इसको यहाँ फेंकेंगे अब दोबारा से। तो ये हो जाएगा मीन का, सॉरी, वाई का मीन बाय 3 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 96 चल रहा है। अब ये 9 तो बाहर निकाल लो, तो 9 आएगा, 3 आएगा बाहर, तो 9 हो जाएगा बाद में, और ये बन जाएगा समीशन वाई आई माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हम ना यहाँ लगा सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ लगा देते हैं इसको स्क्वायर, पे ज्यादा बेटर है। ये हो जाएगा 9। तो 96 मल्टीप्लाई 9 कर दो पहले, कितना आ रहा है, 864 बराबर आ जाएगा इसके, है ना। अब क्या मेरे को एस डी निकालना है न्यू वाले का, और न्यू वाले का एस डी होगा क्या, 1/9 एन, यही होगा अंडर, ये होगा वाई आई माइनस मीन का स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट। इसका मतलब हम 1/n तो कितना था, 6 था शायद, 6 है, और ये पूरा कितना आ चुका है, 864 आ चुका है। और ऊपर पे आ जाएगा अंडर रूट, तो ये निकालना है, डिवाइड करो इसको, फिर अंडर रूट निकाल। कितना आ रहा है, ये ऊपर 144 आ रहा है, 144 का आंसर हो गया 12। तो इसका मतलब ये आ रहा था अंडर रूट 144, और आंसर आ गया 12। अब ये क्वेश्चन खत्म। दोबारा से एक बार रीचेक करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखते हैं, पहले मीन निकाला, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने पता है न्यू वाला जो नंबर्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मीन आ गया वो 24 आ गया नए वाला। उसके बाद हम लगाएंगे नॉर्मल वाला क्वेश्चन, इसको पहले हमने बंद कर दिया, सो दैट कि मैं उसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकूं। फिर मैं रूट को उधर ले गया, स्क्वेयरिंग को उधर साइड करके 6 को फिर उधर फेंक दिया, 96 आ गया। इसको दोबारा से रीओपन करा मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने बोला एक्स एक किसके बराबर है, जब मुझे पता 3 गुण न्यू जो टर्म है वाई आई, वो 3 गुना है पुराने टर्म्स के, है ना। तो और हमारा मीन भी क्या आ रहा, 3 गुना पुराने टर्म का। तो 3 3 किया, 3 को बाहर निकाला, 1/9 हो गया, 9 को उधर मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ गया, 12 आ गया। पहले आंसर कितना था, पहले आंसर था, पहले आंसर था 4। पहले आंसर कितना था, 4। अब आंसर क्या हो गया, 12। तो याद रखना, अगर 4 है और आपने मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 3 से, तो ये भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3 से, और आगे 12। ठीक है, जैसे मीन होता है, मीन हमने किया था 8 से 24 हो गया था, वैसे 6 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो वो भी 3 से होता है, वो भी 3 से हो जाता है। अगर गलत अलग आ रहा तो आपका आंसर श्योरली गलत है। ठीक है।